नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुशामदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए मेहमान के साथ हाजिर हूँ। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमें मौके प्रोवाइड करता है ताकि हम कलाम खुदा को जो है सीखने वाले भी हो सकें और आप नाजरीन तक उन बातों को पहुँचाने वाले हो सकें जो आपकी और बहुतों की तरक्की का सबब बनती हैं। आज हम एक ख़ास मौजू पर अपने प्रोग्राम दुराहा में बात करेंगे और आज का जो मौजू है ये होगा इलाही बुलाहट। इस मौजू पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर तौसीफ साहब मौजूद हैं। थैंक यू पास्टर जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज आप हमारे प्रोग्राम दुराहा में आए हैं। आज का जो मौजू है वो इलाही बुलाहट है। हम देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे खुदाम हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन मुआशरा ऐसे लोगों से भरा हुआ है कि वो बुलाहट को पहचानते नहीं हैं और ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं इलाही बुलाहट की तो इसका तजर्बा भी नहीं उनको होता। तो आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इलाही बुलाहट क्या है या इससे क्या मुराद है। सबसे पहले मोहसिन भाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया ताकि आपके साथ इस प्रोग्राम दुराहा को कर सकूँ। और उससे बड़ी बात है कि आपने जो टॉपिक रखा है ये बड़ा ही इसकी ज़रूरत है इस वक्त के दौर में। यस। और मेरा ईमान है कि जब हम इस पर बात करेंगे तो बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे जी। मे भी कुछ लोगों को ये बात अच्छी ना भी लगे, मुमकिन है चूँकि ये टॉपिक ही इस तरह का है। तो जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि इलाही बुलाहट की, तो जो लफ्ज़ इलाही है उसका तो वैसे ही ताल्लुक़ खुदा के साथ है। तो बुलाहट के ताल्लुक़ से लोग बहुत जो है ना वो कह लीजिए कि मिसकंसेप्ट है उनके दरमियान। वो नहीं समझ पा रहे कि खुदा बुला रहा है कि इंसान बुला रहा है, ठीक है, किसकी आवाज़ है, या वो लोगों के कहने पर। चूँकि मैंने अपनी स्टडीज़ के दौरान इस बात को पढ़ा है कि मुख्तलिफ़ तरह के बुलावे होते हैं, ठीक है। या जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने तौर पर खिदमत का आगाज़ करते हैं, जिसे सेल्फ अपॉइंटेड कहा जाता है। फिर कुछ लोग होते हैं कि वो लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक आते हैं, वो मैन अपॉइंटेड होते हैं। यानी कि अगर घर में से किसी फैमिली फ़र्द का ये कहना है कि जी आप पास्टर आप लगते हैं भाई, आप में तो ये एबिलिटी लगती है, आप तो बोलते हैं तो पता चलता है, आपकी दुआ ऐसे लग जैसे कोई पादरी कर रहा है, तो वो सेल्फ अपॉइंटेड हो जाते हैं। या फिर ये कि वो मैन अपॉइंटेड हो जाते हैं। लेकिन गॉड अपॉइंटेड होना, कि जब खुदा आपको बुला रहा है, तो मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा बाबरकत बात है। जी बिल्कुल। और आजकल के दौर में मैं समझता हूँ कि गॉड अपॉइंटेड लोग हमें बहुत कम नज़र आ रहे हैं। शायद मैं ये बात का, मैंने पहले कहा था कि कुछ बातें शायद ऐसी होंगी जो लोगों को पसंद ना आए। आप कहना चाह रहे हैं कि रेयर केसेस में ऐसे लोग नज़र आते हैं। लेकिन पास्टर जी, हम ये भी देखते हैं कि जब हम इलाही बुलाहट की बात करते हैं तो यकीनन आपने कहा कि ये क्रिश्चियन टर्मिनोलॉजी में ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो जिनको खुदा बुलाता है अपने काम के लिए। बिल्कुल। और जब खुदा बुलाता है तो फिर उनके जो फ्रूट्स हैं हमें वाज़े नज़र आ जाते हैं। एग्जैक्टली। बाइबल मुक़द्दस में यीशु मसीह ने कहा ना कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर किसी शख्स के पास इलाही बुलाहट है तो वो पता चल जाती है, ठीक है, कि खुदा ने इसको बुलाया हुआ है। ऑलराइट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी मौजू पर रहते हुए कि इलाही बुलाहट क्या है। तो हम मौजूदा दौर में फिर कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा शख्स ऐसा है जिसकी वाकई ही इलाही बुलाहट है? इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ब्रदर जी, मैं इस बात को यूँ कहना चाहता हूँ कि आजकल जो है ना बुलाहट पे तो कोई काम हो ही नहीं रहा। ओके। आजकल जो है, जो कुछ हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर, दौर के अंदर, जो बंदा कोई काम नहीं कर सकता या जिससे किसी काम में मुनाफा नहीं होता, तो वो समझता है कि यार ये खिदमत वाला काम कर लो, इसमें ज़रा ज़्यादा अच्छा हमें कुछ नज़र आ रहा है। चूँकि आजकल बहुत सारे लोगों को देखकर लोग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये बात कहते हुए, लेकिन लोग जो है ना देखकर, टीवी चैनल्स को देखकर, क्रूसेड्स को देखकर, किसी को मिशन का काम करते हुए देखकर लोग इस तरफ आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, कि वो मुनाफिक को देखकर आ रहे हैं, जबकि उनके पीछे खुदा की बुलाहट नहीं है, उनको खुदा की तरफ से कॉलिंग नहीं है, खुदा उनको नहीं बुला रहा, लेकिन वो इस उसमें आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जब इस तरह की खिदमत होगी तो न सिर्फ इसमें वो शख्स जो शख्सी तौर पर इसमें अपने आप को पेश कर रहा है वो नुकसान उठाएगा, बल्कि उनके साथ उनके पीछे चलने वाले भी नुकसान उठाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये बाइबल में से हमें इसकी तमसील मिलती हैं। ठीक है, कुछ बाइबल की तमसील आप बयान बिल्कुल। करना चाहेंगे? जब हम इब्रानियों के ख़त को पढ़ते हैं तो 5वें बाब की 4थी आयत में लिखा हुआ है कि जब तक कोई हारून की तरह बुलाया हुआ ना हो, ठीक है, तो वो क्यों कर ये इज्जत हासिल कर सकता है। ओके।
तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हारूनी की अगर हम बात देखें तो गिनती की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जब हारून को खुदा ने बुलाया, उसके बेटों को खुदा ने बुलाया कि वो खिदमत करें मज़बा की, जी, वो कुर्बानगाह की खिदमत करें, तो लिखा है उन्हीं के अपनों में से जी, दातन, अबीराम, कोरा, वो भी उठ खड़े हुए, उन्होंने भी अपने बखूरदानों में बखूर भर लिया, आग लेकर आगे। कहते कि सिर्फ इसी को थोड़ी ना खुदा ने बुलाया है, हम भी तो लावी के ख़ानदान से हैं, ठीक है, हमारे पास भी इख्तियार है। तो लिखा है जब वो आए हैं तो वहाँ पर खुदा ने बुलाए हुए को और जो अपनी मर्जी से आए उनका दोनों का मुआवजा करते हुए खुदा ने जुदा अलग अलग लोगों को दिखा दिया कि खुदा क्या यहाँ पे कर रहा है, खुदा क्या चाहता है, क्या चाहता है। ऑलराइट, और मैं समझता हूँ कि इसके लिए अगर इंसान अपने तौर पर खुदा का काम करना चाहता है या खुद से आगे बढ़ता है, सेल्फ पॉइंटेड होता है, तो मेरा ख्याल है कि उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमें बाइबल में से समझने की ज़रूरत है। और जब हम बुलाहट की बात कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस के अंदर ये भी लिखा हुआ है ना कि खिदमतें तरह तरह की हैं, लेकिन आजकल बुलाहट किस बात पे है, वो जो मैंने शुरू में बात की कि जहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा है, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो पासबानी खिदमत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि उस्तादों की भी ज़रूरत है। जी, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खिदमत तरह तरह के, खुदा ने कलीसिया के अंदर रसूल भी रखे। आज हमें रसूल नज़र नहीं आ रहे, आज हमें नबी नज़र नहीं आ रहे, आज हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुबशर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि मुबशर का काम बड़ा वो है, मुश्किल है, तो वो काम करते हुए लोग नज़र नहीं आ रहे। उसमें भी आसान वाला काम जो है वो लोग चुन लेते हैं। जी, अच्छा, इसके बाद हमें वहाँ पर वो उस्ताद नज़र नहीं आ रहे हैं जी, ताकि लोगों को जो सिखाएं, सिर्फ हमें जिस तरफ आप देखें आपको पासबान नजर आएंगे। तो ये है बुलाहट कि हमें अपने आप को पहचानना है कि हमें खुदा किस खिदमत के लिए बुला रहा है। ये बहुत अच्छी बात आपने की है। कलीसिया में कोई भी फर्द अपने आप को किसी से कमतर ना समझे। ना समझे। हम अगर अपनी बॉडी की अगर मिसाल लें तो हाथ सर से ये ना कहें कि हम ज़्यादा बेहतर हैं, या आँख जो है वो नाक से ना कहे कि हम ज़्यादा बेहतर हैं। जितने भी लोग खुदा के खेत में हैं, अपनी अपनी खिदमत को अगर पहचानें तो हम समझते हैं कि काफ़ी बेहतरी आ सकती है। जैसे आपने कहा कि एक रुझान ये है कि हर एक शख्स भी खादिम बनना चाहता है, पासबान की खिदमत लेना चाहता है। मोहसिन भाई, अगर मैं आपको अपनी गवाही दूं तो मेरे दिल में ये जज्बा था कि मैं खिदमत करूं। हमारे पास्टर बुजुर्ग पास्टर एरन जावेद साहब, उस वक्त वो हमारे चेयरमैन थे, तो एक बार वो कलाम सुनाते तो कलाम सुनाते ने कहा कौन है जो खुदा की खिदमत करने चाहता है या कर सकता है या वो आगे आना चाहता है। तो बेसाख्ता बैठे हुए जमायत पे मैंने कहा जी मैं खुदा की खिदमत के लिए, तो उन्होंने मुझे खड़ा करके तालियां बजवा दी। ये काफ़ी साल पहले की बात है, मैं छोटा था, अभी मेरी मैट्रिक भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, ये खिदमत के लिए जाएगा। मैंने उस बात को ख़त्म हो गई। जब मैंने मैट्रिक कर ली, मैट्रिक के बाद मैं खिदमत भी कर रहा था चर्च में, क्वायर के अंदर, दीगर और कामों में, लेकिन उसके बाद मैंने नहीं ये सोचा कि मैंने बाइबल कॉलेज जाना है, मैंने पास्टर बनना है, मैंने क्या करना है। मेरे डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, मैं नर्सिंग करने वाला था, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जमा हो गए, पैसे जमा हो गए, सब कुछ हो गया। तो पादरी साहब ने पूछा कि वो तौसीफ क्या कर रहा है आजकल, तो बताया गया जी वो तो नर्सिंग करने लगा। उन्होंने कहा उसके डॉक्यूमेंट्स वापस लो, उसको तो खुदा खिदमत के लिए बुला रहा है। तो मैं खुद हैरान हो गया। उन्होंने कहा इस साल जो है ये सेमिनरी के लिए जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब सेमिनरी के लिए जाएगा तो मैंने उस वक्त भी नहीं सोचा कि मैंने आके पादरी बनना है। ओके, लेकिन खुदा आपके लिए फिर वसाइल और चीज़ें पैदा करता है। जिस काम के लिए खुदा आपको बुलाता है, खुदा उसके लिए राहें भी हमवार कर रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। 2011 में मैंने सेमिनरी कंप्लीट की, 12 और 13 में मैं सिर्फ खिदमत नॉर्मली कर रहा था चर्च के अंदर। ठीक है, 13 में मुझे खुद ही चर्च की जानिब से ये प्रपोजल है कि नहीं असिस्टेंट पास्टर मुकर्रर किया जाए। ठीक है, और उस वक्त से मैं आज तक खिदमत कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ, मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते। मैं कहता हूँ जी मैं कलीसिया का खादम हूँ, मुझे खुदा ने कलीसिया के लिए रखा है, तो मैं समझता हूँ मेरी जिम्मेदारी में ये लोग हैं। ठीक है, तो मैं और किसी तरफ नहीं निकलता। ठीक है। स्पेसिफिकली आपने अपने आप को डेडिकेट किया हुआ है। तो मैंने पहले नहीं सोचा था कि मैंने पास्टर ही बनना है, ना मेरी कौन सी खिदमत है मुझे नहीं पता था। लेकिन अब जब उसमें आए हैं तो खुदा, आप मैंने कहा ना रास्ते खुदा हमवार करता है, आपकी बुलाहट को खुदा साबित करता है। इवन के हम बात करें तो दूसरे जितने भी शोबा जाते हैं उनमें से कोई बुरा नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली खुदा ने आपको जब इस तरह बुलाया तो आपने फिर अपने आप को डेडिकेट कर दिया। ऑलराइट, सो हम बात कर रहे थे कि हम अल्लाह की बुलाहट को कैसे पहचान सकते हैं। आपने सर अपनी जो मिसाल बताई है और आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया, इट्स सो अमेजिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन ही से खुदा के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं। तो मुझे याद है कि मैं जब 8 साल का था तो मेरी दादी जो है ये बहुत दुआ गो थी और चर्च गोइंग थी बहुत ज़्यादा।
तो मेरी जो ग्रैंड मदर, उन्होंने कहा कि ये जो छोटा लड़का है ये खुदा का खादिम बनेगा। सो 8 साल का बच्चा, उसको क्या पता उसने क्या करना है क्या नहीं करना। सो शॉर्ट बताता हूँ कि मुख्तसरन जब बड़ा हुआ हूँ और एजुकेशन भी हासिल किया तो अभी तक नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन फिर जब मैं जॉब्स कर रहा हूँ अपनी, तो एक वक्त आया कि मैं गिर गया। गिरने से मुराद ये कि मेरे ये हाथ और पाँव काम करना छोड़ गए। मैं अल्लाह ही बुलाहट के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि और जब हाथ पाँव काम करना छोड़ गए तो फिर याद आया कि ये जो मुझे याद आया कि मैं तो किसी और काम के लिए बुलाया गया था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ। सो वहाँ पर फिर आई रिपेंट ऑल दिस थिंग्स। मैंने तौबा की और इस बात को जाना कि खुदा की खिदमत के लिए मैं मखसूस किया गया था बचपन में, लेकिन मैं किसी और तरफ था। सो इस तरह मैं भी इसी ट्रैक पर आया। तो ये अच्छा है कि हम नाज़रीन को ये बता रहे हैं कि इलाही बुलाहट जो है हम इसको कैसे पहचान सकते हैं। खुदा मुख्तलिफ अगर आप अपनी मर्जी से नहीं भी फिर आना चाहते तो फिर खुदा ले आता है, जब खुदा की बुलाहट है। खुदा की बुलाहट। लेकिन अगर खुदा की तरफ से नहीं है तो फिर आप कुछ भी कर लें, आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। ऑल राइट, हम बात कर रहे हैं आज इलाही बुलाहट पे, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खिदमत में आ चुके हैं और बहुत ज़ोर मार रहे हैं, और लगता है कि जैसे उनकी इलाही बुलाहट नहीं है। तो आप नहीं समझते कि फिर नुकसान भी होता है इस काम में? सर, अगर आप दुनिया में देखें वो तो नुकसान है ही है, लेकिन खुदा की तरफ से जो नुकसान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बस इसे समझने की बात है। कई लोग उसको समझते नहीं, और वो ये समझ होते हैं कि खुदा की तरफ से हमें आजमाइश हो रही है। लेकिन मैं अभी बाइबल की आपको बता रहा था बात, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है हारून और मूसा के ख़िलाफ़, या ख़िलाफ़ ना भी बात करें तो अपनी मर्ज़ी से वो खिदमत करना चाहते हैं मज़बा की जी। तो उन्होंने भी जोर मारा। वो अबीराम, दातन और बनी कोरा, यानी ये 3 लोग जो थे ये खड़े हुए हैं, और ये सिर्फ अकेले नहीं हैं, इनके साथ 250 लोग और भी हैं। मतलब कई बार लोग भी होते हैं आपके साथ, लेकिन जब तक खुदा आपके साथ नहीं है, खुदा की आवाज़ आपके साथ नहीं है, खुदा का बुलावा नहीं है, आप किसी काम में सक्सेस नहीं हो सकते, सिवाय इसके कि आप अपने ऊपर हलाकत लेकर आएँ। जी। न सिर्फ अपने ऊपर बल्कि अपनी फैमिली पर भी, और फैमिली के साथ साथ वो लोग जो आपकी हिमायत कर रहे हैं, और खुदा आपकी हिमायत नहीं करा तो फिर वो आपके लिए मौत पैदा करने का सबब बनती है। राइट, नुकसान हो गए, नुकसान। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि वो उनकी नुकसान के बारे में, तो अगर खुदा की बुलाहट नहीं है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो भी मरे, 250 लोग और मरे। अच्छा, अगले दिन की बात है कि फिर से कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा जी तुमने तो खुदा के लोगों को मार दिया जी। वो मूसा और हारून के पास आ गए। तो जब वो आकर बात करने लगे तो फिर लिखा है कि खुदा ने कहा तुम पीछे हटो, मैं इनको भी हिलाक करूंगा। और गालबन 14,000 लोग के कितने लोग खुदा ने उस वक्त, और जो बुलाया हुआ उसकी बात करने लगा हूं कि बुलाया हुआ हारून था। ठीक है। मूसा ने कहा कि जल्दी से तू आग ले और बखूर जला और तू खुदावन से दरख्वास्त करो। लिखा है वो मुर्दों और जिंदों दोनों के दरमियान में आके खड़ा हो गया। अब फलों से जाहिर होता है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब वो मुर्दों और जिंदों के दरमियान आकर खड़ा हुआ है, तो जिस तरफ मुर्दे हैं उस तरफ से खुदा वबा को लेकर आ रहा है, लेकिन वहीं पर वबा जो है मौकूफ हो गई है। मौकूफ हो गई जी। यानी जो बुलाया हुआ है वो बचाने का सबब बनता है जी, लेकिन जो खुदा की तरफ से नहीं बुलाया हुआ वो लोगों की हलाकत का बायस बनता है। ऑलराइट, इसी तरह सर जब एलिया की मिसाल को हम देखते हैं, यस, और एलिया वाज अपॉइंटेड बाय द गॉड ऑलमाइटी, तो जब झूठे नबियों से उनका मुकाबला होता है तो वहाँ पर भी इस फ़र्क को हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। एग्जैक्ट। कि जो बुलाए हुए लोग हैं उनके पास इख्तियार है, यस, लेकिन जो बुलाए हुए नहीं हैं वो पहचाने जाते हैं कि इनके पास अथॉरिटी नहीं है। बिब्लिकली आप नए अहदनामा के अंदर देख लीजिए, इख्तियार, हालांकि यसु नाम तो सबके लिए है, कोई भी इस्तेमाल करे उसके लिए खुदा काम करता है, लेकिन जब आपको खुदा की तरफ से बुलाहट नहीं है तो उसके लिए बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है ना, पतरस, यूहन्ना और बुजुर्ग पौलुस वो यस्सु का नाम लेकर बदरुएं निकालते थे, वो यस्सु का नाम लेते तो खुदा अजीब काम करता था। वो दूसरी तरफ सिकवा काहिन के बेटों के बारे में लिखा है कि जब उन्होंने सुना कि यस्सु का नाम लेते हैं तो ये खुदा काम करता है, तो उन्होंने भी यस्सु का नाम लेकर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये झाड़ फूंक से ज़्यादा अच्छा है लोग यस्सु का नाम लेकर काम करते हैं। ऑलराइट, तो उसमें उसका रिजल्ट बहुत, उसका रिजल्ट बड़ा खतरनाक, रिजल्ट की तरफ ही आ रहा था कि रिजल्ट बड़ा खतरनाक हुआ। लिखा उन्होंने कहा हम पौलुस को भी जानते हैं, यस्सु को भी जानते हैं, तुम किधर के तुम बताओ। और फिर लिखा उन्होंने उनको मारा, जख्मी किया, और अगली बात है कि उन्हें नंगे करके भगा दिया। ऑलराइट, उनके कपड़े फाड़ दिए। सो इसको अगर हम आज के दौर से मैच करें बहुत माजरत के साथ, कि
यहाँ पर इसी मिसाल के अंदर दोनों चीज़ें हमें नज़र आती हैं। बदरूहें भी जानती हैं कि बुलाए हुए कौन, बुलाए हुए कौन और जो बुलाए हुए नहीं है वो कौन। ओके पास्टर जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं एक और सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जो बुलाए हुए लोग हैं उनकी जो बरक़ात हैं जो खुदा की तरफ से दी गई हैं वो बहुत अलग हैं दूसरे लोगों से। Yes. तो इसके हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप कोई मिसाल देकर बाइबल से देना चाहें या इस दौर में किसी शख्स की देना चाहें। देखिए, सबसे पहले तो खुदा आपकी बुलाहट को साबित करता है, यही खुदा की तरफ से एक बरकत है। बिल्कुल ऐसा। हारून, जब ये सारा वाक्य जो अभी हम बात कर रहे थे गिनती की किताब का, जब वो सारा वाक्य हो गया तो लिखा है जब वो सेकंड टाइम लोग आए हैं जिनमें वबा हुई, तो वहाँ पर भी खुदा का बंदा जब बीच में आके खड़ा हुआ तो वबा मौकूफ़ हो गई। ये एक बरकत है, ठीक है, कि उसके पास ज़िंदगी है, बुलाए हुए शख्स के पास ज़िंदगी है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है जिसके पास खुदा का बेटा उसके पास ज़िंदगी है। तो वो अपने अंदर तो जो ज़िंदगी रखता है वो दूसरों को भी ज़िंदगी देता है। फिर दूसरी बात है कि निशान जो उसके लिए खुदा ने किया, अब बुजुर्ग मूसा ने कहा कि अपनी अपनी लाठी लेकर आओ जी, और हारून की लाठी पर जब नाम लिख कर रखा गया तो लिखा है हारून की लाठी अगले ही दिन जो है वो फूट गई है, उसके अंदर से फूल भी निकल आए हैं और पके हुए बादाम भी लग गए हैं उसको। ठीक है। तो ये बरकतें हैं कि वो दूसरों से टोटली मुख्तलिफ होता है शख्स। ऐसे ही सर। तो ये इज़्ज़त तो खुदा की तरफ से दी जाती है और खुदा देता है। और मैं समझता हूँ इसमें हमें हमारे इस दौर में बाइबल कॉलेजेस को एक अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। ठीक है। शायद मेरा ये प्रोग्राम अगर कोई बाइबल कॉलेजेस के टीचर्स या प्रिंसिपल्स देखे तो शायद उनको ये बुरा भी लगे, लेकिन आजकल जो है ना लोगों को शागिर्द नहीं बनाया जा रहा। आजकल बाइबल कॉलेजेस के अंदर उन्हें खिदमतें दी जा रही हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि खिदमत तो खुदा की तरफ, बुलाहट खुदा की तरफ से आप तालीमी तौर पर लोगों को वो करते हैं, अवेयर करते हैं जी। तो आजकल बाइबल कॉलेज हैं वो पास्टर्स बना कर निकाल रहे हैं। ठीक है। तो वो पास्टर्स जब निकल रहे हैं तो कलीसिया भी जो है उससे नुकसान का सबब बन रही है, वो कलीसिया के लिए भी। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। पहले पहल खासकर मैं अपने, अगर आपको चर्च की बात बताऊँ, सन्स ऑफ गॉड के असूलों में, तो जब किसी को हम भेजते हैं खिदमत के लिए, तो बाइबल कॉलेज के लिए, तो ये बताया जाता है, उनको भी पता होता है, हमें भी पता होता है कि ये गए हैं कलाम को सीखने के लिए। हमारा बाइबल कॉलेज है कोयटा के अंदर, वहाँ पर जो कोई शख्स आता है वो तालीम हासिल करके आता है, उसको वहाँ पे भी ये सिखाया जाता है कि हम तालीम ही सिर्फ देते हैं, खिदमत आपको खुदा से मालूम करनी है कि आप किस काम के लिए बुलाए गए। ठीक है। फिर अगर आपके पास खिदमत पासबानी है तो फिर खुदा आपके लिए रास्ते भी खोलता है, ठीक है, कि आप फलां जगह पर जाकर खिदमत करें। अगर आपके पास मुबशराना खिदमत है तो खुदा आप पर ज़ाहिर करता है उस बात को, ठीक है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि खुदा के ज़ुरी में बैठना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और तो ऑटोमेटिकली आपकी बरकत आप पर ज़ाहिर हो जाती है, खुदा ने आपको किस काम के लिए बुलाया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और दुआ में झुकना बहुत ज़रूरी है और खुदा से मांगना बहुत ज़रूरी है कि यस, तूने मुझे किस काम के लिए बुलाया। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं इलाही बुलाहट की, तो बाइबल मुक़द्दस में ही बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। अगर हम मुक़द्दस अब्राहम की बात करें तो उसकी जो खिदमत है या उसका जो बुलावा है, ये भी एक यूनिक सा बुलावा है। तो मैं चाहूँगा कि आप नाजरीन को मुक़द्दस अब्राहम के हवाले से भी कुछ गाइड करें कि मुक़द्दस अब्राहम को खुदा ने किस तरह बुलाया और कहा कि तू अपने घर से निकल। जी प्लीज़। जी ब्रदर, जैसे आप बात कर रहे थे कि बुलाए हुए शख्स की बरकत जो है, तो देखें बाज़ुक़ात शख्स के पास वो बरकत होती नहीं है। जैसे अभी मैंने शुरू में बात की ना कि लोग कहते हैं ले भाई आपकी तो दुआ जो है पादरियों जैसी दुआ है, आप बोलते हो तो भाई ऐसे लगता है जैसे कोई पादरी बात कर रहे हैं। कई बार आपके पास कोई भी बरकत नहीं होती है लेकिन फिर भी खुदा आपको बुला लेता है, ठीक है। अब अगर आपने जैसे अब्राहम की बात की है, बुजुर्ग अब्राहम को देखें तो उसकी ज़िंदगी के अंदर, उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी या कह लीजिए उसका फुकदान था, वो था सब कुछ उनके पास था, माल असबाब भी था, बहन भाई थे, वाल सब कुछ था। इस बुजुर्गी के यहाँ में भी वालिद हयात है लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी में औलाद नहीं थी जी। तो जब खुदा ने बुलाया तो खुदा ने बुलाया ही इसलिए उनको कि खुदा उनको बड़ी कौम बनाना चाहता है। बिल्कुल। हालांकि उनका तो अपना एक बेटा नहीं है, बीवी बांझ है। और अगर आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें तो उसकी बीवी की कई मरतबा औरतों की, मर्दों की सिफ़ात लिखी होती है ना, तो उस सिफ़ात के अंदर उसकी जो सिफ्त में कह लीजिए गालबन यही कह सकते हैं कि लिखा हुआ और उसकी बीवी बांझ थी जी। तो खुदा बांझ को बुलाकर, खुदा बे औलाद को बुलाकर ये कह रहा है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और मैं समझता हूँ अब्राहम को जो खुदा बरकत देने के लिए बुला रहा था वो बड़ी कौम बनाना ही था। राइट, बिल्कुल ठीक है। और ये इलाही बुलाहट थी। आयो खुदा ने किसी और बात के लिए नहीं बुलाया तो वो चल पड़ा है। और दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊं, जो इलाही बुलाहट है वो खुदा आपको बुलाता है लेकिन इंसान उससे भागता है कई बार। ऐसे
इंसान उसको नहीं करना चाहता, लेकिन कई मरतबा खुदा ने बुलाया तो नहीं होता, लेकिन इंसान भाग भाग के वो काम करना चाहता है जिसके लिए खुदा ने उसको नहीं बुलाया, इसलिए वो उसमें ब्रोमन नहीं होता। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे वो ब्रोमन नहीं होगा। लेकिन जब आपको खुदा ने बुलाया है, आप भागते भी होंगे। मूसा की बात करें तो मूसा को खुदा ने बुलाया तो वो उज़र पेश कर रहा है खुदा के सामने, कि मैं बोल नहीं सकता। और उसने कहा ठीक है, मैं क्या जाकर बोलूँगा। वो खुदा के सामने उज़र पेश कर रहा है, खुदा उसको बुला रहा है लेकिन वो उज़र पेश कर रहा है। आप जिदाउन को देखें, जिदाउन जो है खुदा उसको बुलाता है लेकिन वो उज़र भी पेश करता है कि अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर हम हलाकियों में जा रहे हैं, अगर खुदा हमारे साथ है फिर खुदा हम पर साबित करे। कैसे साबित करे? वो ऊन रखता है खुदा के ज़रिए में, कभी कहता है जी ऊन गीली हो जाए, कभी कहता है ज़मीन गीली हो जाए। तो मैं कहने का मतलब यह है कि वो शख्स खुदा से भागता है। आप यिर्मयाह को देखें, यिर्मयाह को खुदा बड़े काम के लिए बुला रहा है लेकिन उसकी आगे खुदा ने फिर उसको साबित भी किया बरकतें देकर, तो वो खुदा से भागता है लेकिन खुदा उसको फिर बुला। खुदा कहे, वो कहता है मैं बच्चा हूँ, मैं बोल नहीं। खुदा ने कहता है मैं तेरे साथ हूँ, तू उखाड़ेगा, जिसको तू कहेगा वो खड़ जाएगा, जिसको लगाएगा वो कायम रहेगा। बिल्कुल ऐसे। तो खुदा अपनी बरकत फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर करता है। खुदा बताता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और अब्राहम के हवाले से जो अभी हमने बात की थी, बुज़ुर्ग अब्राहम की बरकतों के हवाले से बात करें तो वह उनकी एक एक जो ट्रैवलिंग है या उनका एक एक कदम है, जहाँ कहीं भी वो जाते हैं, उसमें हमें नज़र आता है कि वाकई खुदा ने इस शख्स को बुलाया है खिदमत के लिए। और ये भी हम अपने नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि जो इलाही बुलाहट के तहत आते हैं, पहले उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल उठाना पड़ता है। और मैं एक और बात बता दूं इसके साथ ही कि जो लोग अपनी मुझसे आते हैं ना, पहली बात तो वो नुकसान वो आते ही नफ़ा के लिए हैं, तो वो नुकसान उठाना नहीं चाहते हैं और ना ही उनकी ज़िंदगी में कोई नुकसान उनकी तरफ से को होता है। उसकी वजह ये होती है चूँकि वो अपने मुफाद के लिए आए हुए होते हैं जी। तो खुदा तो उनके साथ होता नहीं, लेकिन जिनके साथ खुदा कलाम करता है लोग, और ये कह ले दुनिया ही उसके खिलाफ होती है, सिर्फ खुदा ही उसके साथ होता है। और बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है, बहुत सारी तनकीद बर्दाश्त करना पड़ती है। समटाइम्स घर वाले ही तनकीद करेंगे। अगर आपकी बुलाहट है खुदा की तरफ से तो मुमकिन है कि आपके करीबी ही आपके ख़िलाफ़ हो जाएं। और अब्राहम की बात हम कर रहे हैं, मुकद्दस अब्राहम की, अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि उनकी जो बुलाहट है उसमें हर जगह पर हमें नज़र आता है कि खुदा की बुलाहट है। और ईमानदार जो है जब घर से निकले हैं वो, तो वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि मुमकिन है कि वो ये सोच रहे होंगे उसकी बीवी के हमारे पास तो इतना माल दौलत है, हम कैसे छोड़ कर जाएँ, लेकिन उसका ईमान ये है कि अगर वाकई मुझे खुदा ने बुलाया तो फिर आई हैव टू गो, मुझे जाना है। Yes. और उनकी आगे ब्लेसिंग्स आप देख सकते हैं कि खुदा ने कहा कि मैं आसमान के सितारों की मानीद और ज़मीन के रेत के ज़र्रों की मानीद तेरी औलाद को बढ़ाऊँगा। लेकिन उस वक्त तक उनके यहाँ कोई बेटा नहीं है जी। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि उनकी इलाही बुलाहट है और उसका ईमान है। इसके बाद एक ईमान का स्टेज भी आता है कि अगर आपकी वाकई इलाही बुलाहट है तो फिर आप ईमान के तहत ज़िंदगी बसर करेंगे। सो अभी हम जो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी एक क्रिटिकल सवाल है कि इस दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो खुदाम के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, बिला वजह या बावजह जो भी है वो बातें करते जा रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या हमें खादिमों के ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए? मोहसिन भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि हम बात कर रहे हैं बुलाए हुए और जो अपनी मर्ज़ी से खुदा के काम को कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई बुलाया गया है खुदा की तरफ से तब भी, या कोई नहीं बुलाया गया तब भी, ये किसी इंसान के पास राइट नहीं है कि वो उसके ख़िलाफ़ बात करे। यानी हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि हमारे पास पैमाना नहीं है। लेकिन अलमिया ये है कि इस दौर के अंदर, आजकल के दौर के अंदर, हर एक शख्स जो है वो जज बना हुआ है, वो अदालत में बैठा हुआ है और वो खादमों के बारे में, खिदमत के बारे में, चर्चेस के बारे में वो मुख्तलिफ़ तरह की बातें कर रहे हैं और एक ही लाठी से सबको हाँक रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये गलत है। ठीक है। जब यीशु मसीह ने एक तमसील कही कि एक शख्स ने बीज बोया और उसके नौकरों ने आकर कहा कि मालिक कड़वा बीज भी कोई बो गया है तो उसमें कड़वा बीज भी उग रहा है और अच्छा बीज भी। तो मालिक ने कहा फिल वक्त तुम रहने दो, इनको बढ़ने दो, जब मैं उसको कटाई करूँगा तो मैं दोनों को अलग अलग कर लूँगा। ठीक है। फिर बाइबल मुक़द्दस के अंदर ये भी हमें मिलता है कि बाइबल मुक़द्दस कहती है कि खुदा भेड़ों और बकरियों को अलग अलग करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो जब खुदा अगर तहम्मुल करके ठहरा हुआ है, खुदा उनको उनकी सज़ा और जज़ा दोनों को दे रहा है,
देखिए ये इंसान समझे या ना समझे, खुदा सजा भी दे रहा होता है और खुदा जजा भी दे रहा होता है। ठीक है। तो अगर खुदा ही फैसला कर रहा है या खुदा तहम्मुल करके ठहरा हुआ है, तो फिर मुझे और आपको और लोगों को भी खामोशी से बैठना चाहिए। वो भी खुदा के वक्त का इंतज़ार करें कि खुदा कब अपना काम करेगा, तो हम उस पर कोई बात ना करें। एक्चुअल जो हम बात करें, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि हम इस बात को समझें जी। कि हम बुलाए में हैं या नहीं बुलाए हुए। ऐसे ही। अगर बुलाए हुए हैं खुदा की तरफ से, तो फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा उसको साबित भी करेगा। अगर नहीं बुलाए हुए, तो फिर इससे पहले कि हम नुकसान उठा रहे हैं या उठाने वाले हैं या उठा चुके हैं, तो हम अपने कदमों को रोकें। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है। हम किसी को जज नहीं कर रहे, ये इस प्रोग्राम के दौरान हम बात करके किसी को जज नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं हम उन्हें भी मैं तो ये ताकीदन कहना चाहूँगा कि वो उनको अपने कदमों को रोकने की ज़रूरत है। मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, एक शख्स इतने बेहुदा अल्फाज खुद, और ये कह रहा है पादरी, बिशपों और खादमों के बारे में, और इतने बेहुदा अल्फाज कि मैं समझता हूँ कि वो किसी, ये तो अपने खादमों के बारे में कि किसी आम शख्स के लिए भी नहीं इस तरह के बोलने चाहिए जिस तरह के वो बोल रहा था। तो जो बुलाए हुए होते हैं, जब उनके खिलाफ कोई बात करता है ना, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें ये भी मिलता है कि खुदा उसको सजा देता है। बिल्कुल ठीक है। हालांकि हारून खुदा की तरफ से बुलाया हुआ था, खुदा ने उसकी खिदमत को, उसकी बुलाहट को साबित किया। अभी हम हारून ही की बात कर रहे थे ना, हारून को भी सजा। लेकिन जब हारून ने मूसा के खिलाफ बात की है, बल्कि मैं समझता हूँ मूसा के खिलाफ भी क्या किया, उसकी बीवी के खिलाफ की है। हाँ, कि तू एक दूसरी कूशी औरत ब्याह कर लिया है। फिर वहां पर हारून को और उसकी बहन दोनों को खुदा ने, तो खुदा ने दोनों को सजा दी है। हालांकि बाइबल मुकद्दस में मरियम को भी नबिया कहा गया है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। हारून जो है वो मज़बा की खिदमत करने वाला है। खुदा कहता है कि ये कोई हल्की सी बात है, बहुत बड़ी बात है खुदा के, लेकिन अगर उन्होंने भी बुलाए हुए शख्स के बारे में बात की है, तो खुदा ने उनको भी सजा दी। और मैं फिर इस बात को क्लियर कर दूं कि उन्होंने मूसा को बात नहीं की है, उन्होंने मूसा की बीवी के बारे में बात की है। तो अगर खुदा आपके, मैं तो ये कहता हूँ कि वो मूसा के साथ जुड़ी हुई थी ना, तो जब मूसा के साथ जुड़ी, आप किसी शख्स के जो खुदा का बंदा है या बंदी है, जो वो खुदा के साथ जुड़ा है, उसके साथ जो बरकतें हैं, आप उसके बारे में बात करते हैं, तो खुदा उसकी भी सजा देगा। और ये डेफिनेटली ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। बल्कि नाजरीन जो हमारे इस वक्त सुन रहे हैं, इसको नोट करें कि अगर जैसे हमने बात की कि हारून भी मखसूस था खुदा की तरफ से, मखसूस जो लोग हैं वो भी अगर किसी के खिलाफ बात करेंगे तो उनके लिए भी सजा है। और फिर जो आम कलीसिया उसका क्या हाल होगा, आम लोग जो उनका क्या हाल होगा, क्योंकि वो तो नासमझी की हालत में हर एक के लिए खिलाफ बातें करते चले जा रहे हैं। सो इसको भी हमें जो है वो देखना पड़ेगा। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा के हाथों में पड़ना हौलनाक बात। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत सारी आपने आज कीमती बातें जो हैं की हैं। मैं ईमान रखता हूं कि जिन्होंने सुना है उन्होंने बरकत पाई। सो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने काफ़ी सारी बातों को नोट किया है। और आज जो टॉपिक था इलाही बुलाहट के हवाले से, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम आपके सवालात के जवाबात आपको देने वाले हो सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।